जैसा कि हम अपने डायग्नोस्टिक पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे आई के, तो आज हम 65 पॉइंट से एपिसिक्लोराइटिस से अपना डिस्कस करेंगे। एपिसिक्लोराइटिस आपके पास मेनली होता क्या है? ये आपके पास होती है एक लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द कंजक्टाइवा एंड द स्क्लेरा। कंजक्टाइवा और स्क्लेरा के दरमियान में एक लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड द एपिस्क्लेरा। और अगर उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है तो हम उसको कहते हैं जी एपिस्क्लेराइटिस। ये देखें जी, ये हमारे पास है जी स्क्लेरा, ये स्क्लेरा है हमारे पास। और ये स्क्लेरा के अंदर ये हमारे पास ये एपिस्क्लेराइटिस है। ठीक है, ये एपिस्क्लेरा है जो स्क्लेरा को कवर कर रही है, कवरिंग है हमारे पास। और ये हमारे पास नीचे स्क्लेरा है। ठीक है जी, और यहाँ पर हमारे पास होता है जी कंजक्टाइवा। तो कंजक्टाइवा और स्क्लेरा के दरमियान में जो लेयर होती है दैट इज एपिस्क्लेरा। ये हमारे पास लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है एंड ये हमारे पास स्क्लेरा को एक बाउंड्री कवर कर रही होती है, उसको हम एपिस्क्लेरा कहते हैं एंड स्क्लेरा नीचे होता है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया आई के स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे आपको स्क्लेरा और एपिस्क्लेरा नजर आते हैं। और जब इनकी इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उसको हम एपिस्क्लेराइटिस और हम स्क्लेराइटिस कहते हैं। तो अब फर्दर हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ इटियोलॉजी डिस्कस कर लेती हूँ एपिसिक्लोराइटिस की। तो ये हमारे पास इडियोपैथिक हो सकता है, ये हमारे पास एसोसिएट कर सकता है विद सम अदर डिजीज़, जैसे कि हमारे पास रूमेटाइड आर्थराइटिस है, हमारे पास इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ है, हमारे पास एक्नी रोजेसी है, एट्रोफी है, हमारे पास गाउट है, सेफिलिस है, हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस है। हमारे पास इन्फेक्टिव भी हो सकता है जैसे कि हर्पीज जोस्टर वायरस की वजह से, सेफिलिस की वजह से एंड ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। तो ये हमारे पास कुछ इटियोलॉजी थी एपिस्क्लेराइटिस की। अब हम फर्दर देखते हैं जी, इसकी कुछ टाइप्स हैं हमारे पास। इसकी हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास सिंपल होता है और एक हमारे पास नोड्यूलर होता है। जो हमारे पास सिंपल होता है वो आगे दो तरह का है, वो हमारे पास सेक्टोरियल है एंड हमारे पास डिफ्यूज है। जो हमारे पास सेक्टोरियल होता है दैट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप, 70% होती है, और जो हमारे पास डिफ्यूज है वो 30% होता है। तो ये आपने देख लेना, ये कुछ इसकी टाइप्स हैं। पैथोलॉजी के अंदर आपने याद रखना है कि ये आपके पास नॉन ग्रेन्युलोमेटस है आपके पास इन्फ्लामेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास वेसल्स जो हैं वो डायलेट कर जाती हैं और आपके पास इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है लिम्फोसाइट्स की और प्लाज्मा सेल्स की इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद जब हमारे पास पेशेंट आता है तो पेशेंट हमारे पास कौन से साइन और सिम्टम्स लेके आता है? ठीक है जी, वो हमारे पास जो सिम्टम्स लेकर आएगा उसके अंदर क्या होगा कि ये मोस्ट कॉमनली फीमेल्स के अंदर होता है। आपके पास जो एज ग्रुप फीमेल्स का होता है दैट इज़ 20 to 50 ईयर्स ऑफ एज। तो आपने याद रखना है कि एज ग्रुप ये होगा। उसके बाद ये क्या है, आपके पास सडन इसका ऑनसेट होता है। ठीक है जी, आपके पास सडन ऑनसेट होगा, फीमेल्स में होगा। आपके पास उसको फ्लैशी रेड फ्लैशी जो है आइज़ नज़र आएंगी, हॉटनेस होगी, प्रिकिंग सेंसेशन होगी, डिस्कम्फर्ट होगा। तो इन सारी कंडीशंस के बाद वो आपके पास आएगा। फिर जब आप सिम्टम्स देखेंगे, जब आप साइंस देखेंगे, ठीक है जी, ये सारे सिम्टम्स थे उसके जो वो आपके पास लेके आएगा। अब जब आप साइन चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि रेडनेस ऑफ आई नज़र आएगी, आपको माइल्ड भी हो सकती है या आपको ब्राइट पिंक कलर की नज़र आ सकती है। ये आपको इसका पैथोगनोमिक साइन है कि आपको साल्मन पिंक कलर की लीजन्स नज़र आएंगी। तो ये आपने याद रखना है, दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद जो आप देखेंगे दैट इज़ स्ट्रेट इन्फ्लेम्ड वेसल्स आपको नज़र आएंगी जो रेडिएट करेंगी पोस्टीरियरली फ्रॉम द लिम्बस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको साइंस में नज़र आएंगी तो आपने देखनी है। उसके बाद हमारे पास जो मोस्ट कॉमन टाइप होती है वो सेक्टोरियल एपिसिक्लोराइटिस होती है दैट इज़ इन द 70%। तो ये भी आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये MCQ में आ जाता होता है। साथ ही साथ हम इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो एक तो हम इसके क्लिनिकल फीचर्स देख के हम इसको डायग्नोस करते हैं। दूसरा क्या होता है कि हम टॉपिकल इसके ऊपर फिनाइल एफ्रीन डाल देते हैं 2.5%। ठीक है, तो हमारे पास जो वेसल्स होती हैं वो ब्लांच हो जाती हैं इन द एपिस्क्लेरा, जबकि हमारे पास स्क्लेरा की जो वेसल्स होती हैं वो ब्लांच नहीं होती। तो उससे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये हमारे पास स्क्लेराइटिस है या हमारे पास एपिस्क्लेराइटिस है। तो ये बातें आपने कुछ याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी इसका ट्रीटमेंट। तो हम ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं? ट्रीटमेंट के अंदर हम कुछ अपने सेल्फ लिमिटिंग जो हमारे पास कंडीशंस होती हैं उसको यूज़ करते हैं। हम आर्टिफिशियल टीयर्स इस्तेमाल करते हैं, हम वेजो कंस्ट्रिक्टर इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे पास जो आई की रेडनेस है वो कम हो जाए। हम स्टीरॉयड्स, टॉपिकल स्टीरॉयड्स इस्तेमाल करते हैं, एनसिड्स लेते हैं जो पेन हो रही है। ठीक है जी, टॉपिकल एनसिड्स भी लेते हैं, ऑरल एनसिड्स भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया, तो ये इसकी कुछ छोटी सी ट्रीटमेंट थी। तो ये आपने कुछ पॉइंट्स इसके याद रखने हैं जो हमारे पास डायग्नोस्टिक पॉइंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको याद रखना है।
फर्दर हम डिस्कस कर लेते हैं जी सेक्लेराइटिस को। तो अभी मैंने आपको दिखाया था कि हमारे पास सेक्लेरा ऐसे होता है और उसके ऊपर एक कवरिंग होती है एपिसेक्लेरा की। तो ये हमारे पास नीचे सेक्लेरा है, ठीक है। तो सेक्लेरा की जब इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो उसको हम सेक्लेराइटिस कहते हैं, ठीक है जी। अब इसके आगे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है जी। हमारे पास इंटीरियर नॉन नेक्रोटाइजिंग सेक्लेराइटिस है, हमारे पास इंटीरियर नेक्रोटाइजिंग सेक्लेराइटिस है, और एक हमारे पास विदाउट इन्फ्लेमेशन है। फिर हमारे पास पोस्टीरियर सेक्लेराइटिस है। तो ये हमारे पास कुछ टाइप्स हैं इसकी। तो हम सारी टाइप्स को अलग अलग पढ़ेंगे क्योंकि ये अलग अलग इनके सिनेरियोज होते हैं और ये अलग अलग ही डिस्कस हुआ करती हैं। जल्दी से हम देख लेते हैं जी इसकी एटियोलॉजी क्या है। सबसे पहले हम एटियोलॉजी देखेंगे तो ये रूमेटाइड आर्थराइटिस की वजह से हो सकता है, ये आपके पास एसएलई की वजह से हो सकता है, ये आपके पास ग्रैनुलोमेटोसिस जो होता है आपका पास उसकी वजह से हो सकता है, आपके पास पोलर आर्थराइटिस नोडोसा की वजह से हो सकता है, सार्कोडोसिस, जाइंट सेल आर्थराइटिस, बोवल इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज और सिफिलिस की वजह से आपके पास हो सकता है। और इन्फेक्शन के अंदर आपके पास हर्पीज जोस्टर आ जाती है, सिफिलिस आ जाता है और ट्यूबरकुलोसिस आ जाता है। तो ये सारी इसकी एटियोलॉजी के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद जी हम डिस्कस करते हैं कि जी इसकी कुछ टाइप्स हैं हमारे पास। टाइप्स के अंदर क्या होता है, अच्छा इसकी पैथोलॉजी ये है कि ये ना इम्यून मेडिएटेड है। तो हमारे पास इम्यून मेडिएटेड वहाँ पर फ्लेम सेल्स और हमारे पास वेस्कुलाइटिस हो जाता है। तो अल्टीमेटली हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाती है स्क्लेरा की। अब इसकी हमारे पास ना टाइप्स हैं। एक हमारे पास होता है जी इंटीरियर और एक हमारे पास होता है जी पोस्टीरियर, ठीक है जी। इंटीरियर है और पोस्टीरियर है। जो इंटीरियर वाला है ना उसके अंदर हमारे पास आगे दो टाइप्स हैं फर्दर। एक हमारे पास नॉन नेक्रोटाइजिंग और एक हमारे पास नेक्रोटाइजिंग, ठीक है। नॉन नेक्रोटाइजिंग और नेक्रोटाइजिंग आगे हमारे पास फर्दर दो टाइप्स हैं। अब फर्दर दो टाइप्स की भी आगे दो टाइप्स हैं। जो नॉन नेक्रोटाइजिंग है वो हमारे पास डिफ्यूज हो सकता है या हमारे पास नोड्यूलर हो सकता है। जो हमारे पास नेक्रोटाइजिंग है वो हमारे पास विद इन्फ्लेमेशन हो सकता है या हमारे पास विदाउट इन्फ्लेमेशन हो सकता है। तो ये आपने कुछ बातें याद रखनी। और जो हमारे पास मोस्ट कॉमन होता है वो इंटीरियर होता है जो 98% होता है, और जो पोस्टीरियर होता है दैट इज जस्ट 2%। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपने याद रखनी है। फर्दर हम इसकी बातें देख लेते हैं। इंटीरियर जो हमारे पास नॉन नेक्रोटाइजिंग है उसके अंदर क्या होता है जी, आपको डिफ्यूज माइल्ड पेन है, आपकी रेडनेस है, आपके पास डिस्टोर्शन ऑफ रेडियल वैस्कुलर पैटर्न हो जाता है, ठीक है जी। आपका विजन लॉस इतना ज़्यादा नहीं होता, नो विजन लॉस है, ठीक है। फिर उसके बाद नोड्यूलर में आपके पास मॉडरेट पेन है, आपके पास विजिबल रेड नोड्यूल्स नज़र आते हैं। नोड्यूलर्स में आपको नोड्यूल नज़र आएंगे। और जो आपके पास डिफ्यूज़ है इसकी टाइप उसके अंदर आपको डिफ्यूज़ आपके पास रेडनेस नज़र आएगी। और ये आपके पास नोड्यूल जो है कांट बी मूव्ड। तो ये आपने कुछ बातें याद रखनी है, ठीक है जी। आपके पास पेन जो होगी डिफ्यूज के अंदर वो माइल्ड होगी, आपके पास रेडनेस इन्वॉल्व होगी इंटायर एरिया के अंदर, आपके पास डिस्टोर्शन हो जाएगी आपका जो रेडियल वैस्कुलर पैटर्न है उसकी, ठीक है जी। तो ये कुछ बातें थी आपकी डिफ्यूज की। और नोड्यूलर में क्या है कि आपके पास पेन जो होगी वो मॉडरेट होगी, आपके पास नोड्यूल्स आपको नजर आएंगे और जो नोड्यूल्स होंगे वो मूव नहीं करेंगे। तो ये कुछ बातें आपने डिफ्यूज और नोड्यूलर की याद रख ली। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास इंटीरियर नेक्रोटाइजिंग। तो नेक्रोटाइजिंग के अंदर हमारे पास विद इन्फ्लेमेशन है और विदाउट इन्फ्लेमेशन है। हमारे पास दो टाइप्स हैं, ठीक है जी। जो हमारे पास विद इन्फ्लेमेशन होता है जी, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास इन्फ्लेमेशन होगी उसके अंदर क्या है जी, उसका ऑनसेट आपके पास ग्रेजुअल है, ग्रेजुअल ऑनसेट है, ठीक है जी। ये मोस्टली आपके पास बायलेटरल होता है, ठीक है जी। पेन जो होती है वो माइल्ड हो सकती है लेकिन माइल्ड से सीवियर की तरफ भी जा सकती है। तो कुछ बातें आपने याद रखनी है। उसके बाद कोई सिस्टेमिक वैस्कुलर डिजीज़ की वजह से भी ये हो सकता है। उसके बाद इसके अंदर जो विजुअल प्रोग्नोसिस होगा वो पुअर होगा। जब हम खुद एग्जामिन करेंगे तो हमें क्या नज़र आएगा जी, विद इन्फ्लेमेशन के अंदर हमारे पास जो डीप वेस्कुलर हमारे पास प्लेक्सिस होगा ना वो कंजेस्टेड नज़र आएगा, आपको कंजेस्टेड नज़र आएगा। आपको ए वेस्कुलर पैचेस नज़र आएंगे, ठीक है जी। ए वेस्कुलर पैचेस नज़र आएंगे, आपको कंजक्टाइवा की अल्सरेशन नज़र आएगी, आपको स्क्लेरा की नेक्रोसिस नज़र आएगी। जब उसकी रेजोल्यूशन हो जाएगी तो आपको क्या नज़र आएगा कि जो स्क्लेरा होगा वो आपका स्क्लेरा जो है वो ब्लू कलर का अपेयर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो स्क्लेरा होगा वो ब्लू कलर का आपको अपेयर होगा ड्यू टू द अंडरलाइंग यूविया की वजह से वो ब्लू कलर का आपको नज़र आएगा। तो ये विद इन्फ्लेमेशन के अंदर आपको नज़र आने हैं सारे एग्जामिनेशन के ऊपर।
उसके बाद जी हम विदाउट इन्फ्लेमेशन देख लेते हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, आपको येलो नेक्रोटिक स्क्लेरल पैचेस नजर आएंगे, अनइन्फ्लेम्ड स्क्लेरा होगा, लेस पेन होगी, बायलेटरल कंडीशन होगी, अकर होगी मोस्ट कॉमनली इन वुमेन्स। तो मोस्ट कॉमनली वुमेन्स के अंदर होती है विद द लॉन्ग स्टैंडर्ड रूमेटाइड आर्थराइटिस की वजह से, जिसको हम सेक्लेरोमलेशिया परफोरेंस कहते हैं। तो ये कुछ बातें आपने याद रखनी है विदाउट इन्फ्लेमेशन इंटीरियर सेक्लेराइटिस की। अब हम फर्दर देख लेते हैं जी, हमारे पास है जी पोस्टीरियर सेक्लेराइटिस। तो पोस्टीरियर सेक्लेराइटिस में क्या होता है कि हमारे पास इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है ऑफ द सेक्लेरा दैट इज प्रेजेंट पोस्टीरियर टू द इक्वेटर, ठीक है, जो हमारे पास पोस्टीरियर में प्रेजेंट है सेक्लेरा, उसके इन्फ्लेमेशन को हम पोस्टीरियर सेक्लेराइटिस कहते हैं। इसके अंदर पेन होती है, हमारे पास विजुअल इंपेयरमेंट हो जाती है, प्रोप्टोसिस हो जाता है, ठीक है जी। आपके पास जो आईलिड होती है वो एडिमेटस आपको नजर आती है, ऑफ्थेल्मोप्लेजिया हो जाता है, ठीक है जी। जो आपकी फंडस की एग्जामिनेशन होती है तो डिस्क आपको स्वेलिंग नज़र आती है, आपको रेटिनल डिटैचमेंट भी नज़र आ सकती है, कोराइडल डिटैचमेंट हो सकती है, मैक्युलर एडीमा होगा, कोराइडल फोल्ड्स नज़र आएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको नज़र आएंगी। उसके बाद जब हम इसको डायग्नोज करते हैं तो मोस्ट कॉमनली इसको डायग्नोज करते हैं जी अल्ट्रासाउंड के ऊपर, अल्ट्रासाउंड के ऊपर हम इसको डायग्नोज करते हैं, और अल्ट्रासाउंड के अंदर आपको इसके अंदर टी साइन नज़र आता है। ये इसका पैथोगोनोमिक साइन है कि आपको टी साइन नज़र आता है इसके अल्ट्रासाउंड के अंदर। नेक्स्ट हम अपना सिनेरियो डिस्कस करते हैं 67, दैट इज़ एक्यूट राइडोसिस्लाइटिस। तो ये क्या होता है जी, ये हमारे पास एक्यूट इंटीरियर यूवियाइटिस को कहते हैं, ठीक है जी। ये क्या होता है, आपके पास एक्यूट इन्फ्लामेशन हो जाती है जी आइरिस की, और आपके पास सिलरी बॉडी की एक्यूट इन्फ्लामेशन जब हो जाती है तो उसको हम कहते हैं जी एक्यूट इंटीरियर यूवियाइटिस। इसका जो कॉज होता है दैट इज़ इडियोपैथिक। उसके बाद जो हमारे पास पेशेंट सिम्टम्स लेके आता है दैट इज़ सडन ऑनसेट होता है इसका। उसके बाद पेन होती है, उसको डीप पेन होती है, डिक्रीज्ड हो जाती है विजन, फोटोफोबिया होता है, साथ ही साथ हमारे पास लैक्रिमेशन होती है और रेडनेस ऑफ आई नज़र आती है। ये वो सिम्टम्स लेके आपके पास आता है। और जो साइंस आप चेक करते हैं, जो साइंस हम चेक करते हैं, उसके अंदर क्या होता है जी, हमारे पास विजुअल जो एक्विटी है वो रिड्यूस हो जाती है। उसके साथ ही साथ हमारे पास जो लिम्बस होती है उसके हमें कंजेशन नज़र आती है। उसके बाद जो हमारे पास कॉर्निया होता है, कॉर्निया पर हमारे पास कैरेटिक प्रेसिपिटेट्स नज़र आते हैं, केपी नज़र आते हैं हमारे पास, और ये इसका पैथोगोनोमिक साइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेटिक प्रेसिपिटेट्स आपको इसके अंदर नज़र आते हैं कॉर्निया के ऊपर, दैट इज़ सो इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट आपने ज़रूर याद रखना है। उसके बाद क्या होता है जी, आपके पास जो एक्वेस होता है इंटीरियर चैम्बर के अंदर वो फ्लेयर हो जाता है। एक्वेस सेल जो है उसके अंदर इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ जाते हैं, आपके पास फाइब्रेनस एक्सुडेट प्रेजेंट होता है। आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट एक MCQ है, वो भी मैं आपके साथ यहाँ ही डिस्कस कर देती हूँ कि आपके पास जो इंटीरियर विट्रस होता है, ठीक है, विट्रस होता है वो क्या शो करता है, तो उसके अंदर आपको इन्फ्लेमेटरी सेल नज़र आते हैं। ये आपका MCQ है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है कि सीवियर इन्फ्लामेशन के अंदर क्या होता है, तो सीवियर इन्फ्लामेशन के अंदर आपके पास हाइपोपायोन होता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट MCQ हैं जो आपके पास UHS में भी आए हुए हैं, तो ये आपने कुछ याद रखने हैं। साथ ही साथ जो आपकी आइरस होती है, जो आपकी ये इस तरह से अगर आई है, ये इस तरह से आई है तो यहाँ पर आइरस लगी होती है, ठीक है जी। आइरस होती है वो एक्सुडेटिव हो जाती है, मडी हो जाती है, ठीक है जी। जो आपके पास पीपल होता है वो आपके पास कंस्ट्रिक्ट कर जाता है, पीपल कंस्ट्रिक्ट कर जाता है, मियोसिस हो जाती है। और प्यूपल का जो हमारे पास सिलरी रिफ्लेक्स होती है, ठीक है, जो प्यूपलरी स्फिंक्टर की रिफ्लेक्स होती है वो भी आपके पास स्पाज्म हो जाता है उसका, और स्लगिश हो जाती है। लाइट रिफ्लेक्स सही तरह से नहीं होता, आपके पास पोस्टीरियर साइनिक ही नज़र आते हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है कि जो आपके पास रेड रिफ्लेक्स नॉर्मली आपके पास जो रेटिना पे हम चेक करते हैं फंडोस्कोप और थैल्मोस्कोप के साथ, तो वो भी आपके पास नॉर्मल नहीं रहता, वो भी पुअर हो जाता है, ठीक है। और जो आई बॉल होता है, जो यहाँ पे आपके पास आई बॉल होता है, उसकी आपको टेंडरनेस नज़र आती है, ठीक है, वो टेंडर हो जाता है, ठीक है। और जो आपके पास इंट्रा ऑकुलर प्रेशर होता है, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर होता है, या तो वो नॉर्मल रहता है या वो हाई या लो हो जाता है, तो वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं जी क्रोनिक आयराइडोसिस्लाइटिस। तो ये क्या होता है जी, आपके पास क्रोनिक इंटीरियर यूवियाइटिस हो जाए तो उसको हम कहते हैं जी, इसके अंदर क्या होता है, आपके पास क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो गई है, किसकी जी, आयरस की।
आयरिस की क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होगी और आपके पास सिलरी बॉडी की क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होगी है, तो उसकी वजह से ये हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है, जो सिम्टम्स पेशेंट लेके आता है, तो पेशेंट जो होता है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है यूजुअली, तो वो कोई भी सिम्टम्स लेके नहीं आता। जब हम चेक करते हैं तो हमें आई जो है वो वाइट कलर की नज़र आती है, हमें फ्लेयर और सेल्स प्रेजेंट नज़र आती है, क्योंकि इन्फ्लामेशन हुई हुई है तो वहाँ पर हमें इन्फ्लामेटरी सेल्स ज़रूर नज़र आएंगे। हमारे पास करेटिक प्रेसिपिटेट्स नज़र आते हैं जो लार्ज ग्रीसी हो जाते हैं और उसको हम मटन फैट कहते हैं। ये मटन फैट जो है ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सिनेरियो में वो देते होते हैं, तो आपने याद रखना है। जो आयरस होती है उसके ऊपर नोड्यूल्स बन जाते हैं, तो जो आयरस पे नोड्यूल्स बनते हैं उसको हम कॉपी कहते हैं और बुसाका कहते हैं। जो कॉपी होते हैं नोड्यूल्स प्रेजेंट एट द पेपिलरी मार्जिन, तो उसको हम कॉपी कहते हैं, और बुसाका जो नोड्यूल्स ऑन आयरस सरफेस हों तो उसको हम बुसाका कहते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास वाइवा में आपसे पूछते होते हैं, तो आपने ये पॉइंट्स याद रखने हैं। ये वाइवा में कई बार पूछे जाते हैं, तो आपने इनको ज़रूर याद रखना है। 69 वाला हम अपना डायग्नोस्टिक पॉइंट देख लेते हैं, दैट इज़ इंटरमीडिएट यूवीआइटिस। तो ये इतना कोई इंपॉर्टेंट सिनेरियो नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ये आपके पास बाइलेटरल होता है, फ्लोटर्स इसके अंदर नज़र आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके अंदर फ्लोटर्स नज़र आते हैं, ठीक है जी, ये उसका मेन सिम्टम है। उसके बाद आपके पास स्मॉल केपीज भी नज़र आते हैं, फ्लेयर्स होता है, सेल नज़र आते हैं, स्नो बॉल्स नज़र आती हैं, स्नो बैंकिंग फाउंड होती है इन द विट्रस, ठीक है। और इसकी जो मोस्ट कॉमन टाइप होती है उसको पार्स प्लैनेटस कहते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका क्या होता है, ये एमसीक्यू आ जाता है, और ये 4 से लेके आपके पास 5 से लेके 40 ईयर्स ऑफ एज तक के लोगों के अंदर मोस्ट कॉमनली होती है। तो ये बातें आपने कुछ याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी 70 वाला पॉइंट, दैट इज पोस्टीरियर यूवियाइटिस। तो पोस्टीरियर यूवियाइटिस क्या होता है, ये हमारे पास इन्फ्लामेशन है ऑफ द कोरोइड, ठीक है। कोरोइड की मोस्ट कॉमनली हमारे पास इन्फ्लामेशन होती है जो हमारे पास एडजॉइन करी होती है रेटिना को भी, तो ये आपके पास मोस्ट कॉमनली पोस्टीरियर यूवियाइटिस होता है। इसके अंदर क्या होता है जी, आपके पास ये पेनलेस होता है, इसके अंदर विजन जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, इसके अंदर आपको फ्लोटर्स नज़र आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको मेटामॉर्फोसिस होता है, यानी आपको ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिस्टॉर्टेड नज़र आती हैं, आपको नहीं पता चलता ये कौन सी ऑब्जेक्ट है, तो आपको मेटामॉर्फोसिस नज़र आती है। माइक्रोप्सिया नज़र आता है, यानी आपको जो चीज़ें हैं वो अपनी साइज से छोटी नज़र आती हैं, तो माइक्रोप्सिया नज़र आता है। देन वी हैव द मैक्रोप्सिया। तो मैक्रोप्सिया का मतलब है कि आपको साइज़ जो ऑब्जेक्ट का है उससे बड़ी नज़र आती हैं, तो दैट इज़ मैक्रोप्सिया। देन वी हैव द फोटोप्सिया। तो फोटोप्सिया क्या होता है, परसेप्शन ऑफ सेंसेशन ऑफ फ्लैशेस ऑफ लाइट, ठीक है, ड्यू टू द इरिटेशन ऑफ रोड्स एंड कॉन्स की इरिटेशन की वजह से आपको फ्लैशेस ऑफ लाइट नजर आएंगे, तो दैट इज फोटोप्सिया। एंड आपके पास जो स्कोटोमा होता है वो पॉजिटिव आएगा, एक फिक्स्ड आपके पास ब्लाइंड स्पॉट होता है इन द फील्ड ऑफ द विजन, तो वो आपके पास पॉजिटिव होगा इसके अंदर पोस्टीरियर यूवियाइटिस के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये ऐसा जितनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी टॉक्सोप्लाज्मोसिस। तो ये आपके पास टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई की वजह से मोस्ट कॉमनली होता है। ये आपके पास प्रोटोजोआ है, पैरासाइटिक प्रोटोजोआ, ठीक है, इंट्रासेलुलर होता है और उसकी वजह से ये कॉज होता है, ठीक है जी। इसके आगे आपके पास कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, एक्वायर्ड है और आपके पास और डिफरेंट है। तो हम सबसे पहले कंजेनिटल देख लेते हैं। उसके अंदर क्या होता है, आपके पास कन्वर्जन्स नज़र आती हैं, इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशंस नज़र आती हैं, हाइड्रोसेफलस हो जाता है, जो आपके पास ब्रेन का साइज़ बड़ा हो जाता है बच्चों में मोस्ट कॉमनली, ठीक है जी, और आपके पास रेटिनोकॉर्डाइटिस नज़र आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपने पॉइंट्स याद रख लेने हैं। देन वी हैव द एक्वायर्ड टॉक्सोप्लाज्मोसिस। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको फ्लोटर्स नज़र आते हैं, ठीक है, यूनिलेटर आपकी ब्लर्ड हो जाती है विजन, या आपकी हेजी हो जाती है विजन यूनिलेटरली। उसके बाद आपके पास क्या होता है कि माइल्ड से मॉडरेट आपके पास इंटीरियर यूवियाइटिस नज़र आता है, आपके पास वाइट आई नज़र आती है, ये आपने याद रखना है। आपके पास विट्राइटिस नज़र आता है, आपके पास रेटिनाइटिस नज़र आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है टॉक्सोप्लाज्मोसिस की, दैट इज रिकरेंट टॉक्सोप्लाज्मोसिस। तो इसके अंदर क्या होता है, आपको फ्लोटर्स नज़र आते हैं, यूनिलेटर आपकी जो विजन है वो ब्लर हो जाती है या हेजी हो जाती है, आपको रेटिनाइटिस नज़र आता है, वाइट आई नज़र आती है, विट्राइटिस नज़र आता है, जिसके अंदर आपको हेडलाइट इन द फोग नज़र आती है, जैसे कि फोग के अंदर आपको हेडलाइट नज़र आती है, उस तरह की अपेयरेंस हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। आपके पास पेरीवेस्कुलाइटिस हो जाता है, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपने याद रखनी है।
एंडोफ्थल्माइटिस जो है ना, ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो, ये आपके पास यूएचएस के पास पेपर्स में आया हुआ है, ठीक है। आपने इसको बहुत अच्छे से देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या होता है, आपके पास इन्फ्लामेशन होगी है, जो आपके पास इंट्रा ऑकुलर स्ट्रक्चर्स हैं उनकी इन्फ्लामेशन होगी है, तो तब हम कहते हैं जी ये एंडोफ्थल्माइटिस हो गया है। इसके अंदर क्या होता है जी, हम इसकी सबसे पहले एटियोलॉजी देखते हैं। ये एटियोलॉजी जो है ये आपके पास एमसीक्यू में कई बार आ जाती है। जो आपके पास कोएगुलेज नेगेटिव होता है स्टेफाइलोकोकाई, ठीक है, वो मोस्ट कॉमनली आपके पास कॉज करता है आफ्टर द पोस्ट कैटारेक्ट के बाद ये कॉज करता है। और जो आपके पास पोस्ट ट्रॉमा के बाद कॉज करता है, तो उसके अंदर आपके पास बेसिलस सीरियस आ जाता है। तो ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके याद रखने, ये एमसीक्यू में कई बार आ जाते हैं, तो आपने याद रखना है। उसके बाद इसकी सोर्सेज ऑफ इन्फ्लामेशन क्या होता है, तो आपको जब भी सिनेरियो दिया होगा एंडोफ्थल्माइटिस का, तो इसके अंदर उसने ज़रूर बताया होगा कि कोई पास्ट में उसकी सर्जरी हुई थी, कोई सर्जरी की हिस्ट्री थी, कोई सर्जरी आई की इंट्राऑकुलर सर्जरी हुई थी, कैटरेक्ट की, ग्लोकोमा की, या कोई ट्रॉमेटिक उसने बताया होगा, कॉर्नियल अल्सरेशन, परफोरेशन। तो इस तरह की कोई बात उसने आपको सिनेरियो में दी होगी, तो तब आपने इसकी तरफ जाना है। फर्दर हम देखते हैं कि जो सिम्टम्स आपके पास पेशेंट लेके आएगा, तो वो कहेगा जी आपको पेन है, ठीक है, वो आपको कहेगा रेडनेस है, लैक्रिमेशन है, फोटोफोबिया है, विजन जो है वो आपकी लॉस हो गई है, विजन बहुत सीवियरली रिड्यूस्ड हो गई है। जो सिम्टम्स आप देखें, जो साइंस आप देखेंगे, उसके अंदर क्या होगा, आपको जो आईलिड होगी ना वो स्वॉलन नज़र आएगी, आईलिड आपको स्वॉलन नज़र आएगी, ठीक है जी। आपको जो कंजक्टाइवा होगा उसके अंदर आपको कंजेशन नज़र आएगी, ठीक है, काइमोसिस नज़र आएगा। जो कॉर्निया होगा वो आपको हेजी नज़र आएगा, कॉर्निया हेजी होगा। इंटीरियर चैम्बर के अंदर आपके पास एक्सुडेट होगा, हाइपोपायोन नज़र आएगा, सिलरी कंजेशन नज़र आएगी, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसके आपने याद रखना है। जो रेड आई रिफ्लेक्स होगा वो लॉस हो चुका होगा, रेड आई रिफ्लेक्स आपको नहीं नज़र आना, आपके पास विट्रस एक्सुडेशन नज़र आनी है। जो आपके पास इंट्राऑकुलर प्रेशर है वो सबसे पहले तो रेज होगा, अर्ली सिम्टम्स के अंदर रेज होगा, और उसके बाद जो है वो डिप्रेस हो जाना है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपने याद रखनी है। और सर्जरी की हमेशा हिस्ट्री होगी इसके अंदर, तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। एक बार हम डिफरेंस देख लें कि आपके पास एंडोफ्थल्माइटिस क्या होता है और पैनएफ्थल्माइटिस क्या होता है। तो एंडोफ्थल्माइटिस का मतलब है ये इंटीरियर वाले सारे स्ट्रक्चर्स को रिमूव कर देना, ठीक है जी, इनकी इन्फ्लामेशन होना, और इसको हम जब रिमूव करते हैं तो फिर हम इनकी सर्जरी करते हैं, ठीक है। तो इन सारे जो स्ट्रक्चर्स की इन्फ्लामेशन होना, दैट इज़ एंडोफ्थल्माइटिस। और जब आपके पास ये पूरा आपके पास जो सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो आपके पास इन्वॉल्व हो जाएं, तो तब आपके पास पैनएफ्थल्माइटिस होता है। तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। जब आपके पास होल आई बॉल इन्वॉल्व हो जाएगा इंक्लूडिंग इट्स टेनन्स कैप्सूल, तो तब आपके पास पैनएफ्थल्माइटिस आएगा। आपके पास जो सिम्टम्स पेशेंट लेके आएगा उसके अंदर वो क्या कहेगा कि आपको स्वेयर पेन कहेगा, हेडेक कहेगा, और आपके पास मार्क्ड लॉस ऑफ विजन हो जाएगी, आपके पास विजन जो है वो लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये वो आपके पास सिम्टम्स लेके आएगा। और जो साइंस आप चेक करेंगे उसके अंदर क्या होगा कि जो लिड होगी उसका अडीमा होगा, हाइपरीमिया होगा, कंजक्टाइवा की कंजेशन होगी, कीमोसिस होगा, कॉर्निया जो होगा वो अडीमेटस होगा, क्लाउडी होगा। इंटीरियर चैम्बर के अंदर आपको पस नज़र आएगी, आपको हाइपोपायोन नज़र आएगा। जो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर होगा वो आपके पास रेज्ड नज़र आएगा आपको। और जो आपकी जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल की मूवमेंट थी वो भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी और वो पेनफुल हो जाएगी। तो इस कंडीशन के अंदर जो आपके पास सारी कंडीशन होगी, कॉर्निया का अल्सर नज़र आएगा आपको, वाइट कलर का आपको कॉर्निया नज़र आएगा, ठीक है, कॉर्नियल अल्सरेशन हो जाएगी, रिस्ट्रिक्टेड आई मूवमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन के अंदर आपके पास हो जाएगी जी पैनएफ्थल्माइटिस। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो से डिस्कस करते हैं।